दोस्तों जरा सोचिए, अगर अगली जंग गोलियों या मिसाइलों से नहीं बल्कि उन अदृश्य चीजों से लड़ी जाए जिन्हें आपकी आंखें देख भी न सकें, तो क्या होगा? हाँ, यही तो हो रहा है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग, जो न जमीन पर है न आसमान में, बल्कि उन तत्वों के भीतर छिपी है जो आधुनिक दुनिया की हर ताकत का आधार है। यह वो जंग है जिसने अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देशों को भी हिला दिया है, और अब इसमें भारत की एंट्री ने चीन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि वर्चस्व की है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे भारत एक झटके में चीन के साम्राज्य को ध्वस्त करने जा रहा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपको भारत की ये ताकत देख गर्व महसूस हो रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। अब चलिए शुरू करते हैं आज की ये रोमांचक कहानी, उस रहस्यमय खजाने की जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा का असली दिल है। आज की दुनिया में असली ताकत मिसाइलों या बमों में नहीं बल्कि उन धातुओं में छिपी है जिनके बिना कोई देश सुपर पावर बनने का सपना भी नहीं देख सकता। इन्हें कहा जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यानी दुर्लभ पृथ्वी धातुएं। सुनने में रेयर यानी दुर्लभ लगती हैं, लेकिन असल में ये आज की हर टेक्नोलॉजी की आत्मा है। चाहे वो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर हो, या फिर किसी लड़ाकू विमान का रडार सिस्टम, हर जगह इन धातुओं का जादू काम करता है। एक उदाहरण लीजिए, अमेरिका का गर्व, उसका F-35 फाइटर जेट। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक विमान को बनाने में 400 किलो से अधिक रेयर अर्थ मटेरियल लगता है। उसके सेंसर, नेविगेशन सिस्टम, रडार और वॉरफेयर उपकरण सब इन्हीं जादुई तत्वों पर निर्भर हैं। अगर ये धातुएं न हों तो ये जेट बस एक भारी धातु का ढांचा बनकर रह जाए। इसी तरह अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइलें हों या भारत की अपनी घातक ब्रह्मोस, दोनों का दिमाग इन्हीं चुंबकीय तत्वों से चलता है। वो हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट जो मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने की बुद्धिमत्ता देते हैं, वो भी इन्हीं रेयर अर्थ से बने होते हैं। अगर ये धातुएं न हों तो किसी भी आधुनिक सेना की शक्ति बस रेत के महल जैसी हो जाएगी। अब सवाल उठता है, जब ये तत्व इतने जरूरी हैं, तो दुनिया में इनका मालिक कौन है? जवाब है चीन। जी हाँ, वही चीन जिसने रेयर अर्थ को हथियार बना लिया है। आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया की 70% खुदाई यानी माइनिंग चीन करता है, लेकिन खतरनाक बात यह है कि खुदाई के बाद इन धातुओं को उपयोगी रूप में ढालने की प्रक्रिया यानी रिफाइनिंग का 90% हिस्सा भी चीन के कब्जे में है। और जब बात आती है उन चुंबकीय उपकरणों की जिन्हें हम फाइटर, जेट या मिसाइलों में लगाते हैं, तो वहां चीन का लगभग 100% कब्जा है। यानी चीन ने पूरी दुनिया की गर्दन अपने हाथ में पकड़ रखी है। जब चाहे सप्लाई रोक दें, जब चाहे कीमतें बढ़ा दें और जब चाहे राजनीतिक दबाव बना दे। यह वही खेल है जो चीन बार बार खेलता रहा है। जब भी कोई देश उससे टकराने की कोशिश करता है, वो खुलकर धमकी देता है, अगर ज्यादा बोले तो रेयर अर्थ की सप्लाई रोक दूंगा। अमेरिका तक को वह कई बार इस डर से झुकने पर मजबूर कर चुका है। सोचिए, वो सुपर पावर जो चांद पर इंसान भेज चुका है, वो भी इन तत्वों के लिए चीन के आगे झुक जाता है। पिछले साल यानी 2023 के अंत में चीन ने एक और चाल चली। उसने न सिर्फ इन खनिजों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, बल्कि इनके चुंबक बनाने की तकनीक पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये सीधी धमकी थी, दुनिया मेरे बिना नहीं चल सकती। लेकिन दोस्तों, चीन की इस घमंड भरी चाल ने दुनिया के सामने एक मौका भी खोल दिया, और उस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार है। भारत रिपोर्ट्स कहती हैं कि जब बाकी देश अभी सोच विचार में लगे हैं, भारत ने मैदान में उतरने की ठान ली है। चीन के इस जाल को तोड़ने और उसकी बादशाहत को खत्म करने के लिए भारत अब पूरा प्लान बना चुका है। और यही वो खबर है जिसने बीजिंग की गलियों में खलबली मचा दी है। भारत अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि रेयर अर्थ गेम का नया स्तंभ बनने जा रहा है, क्योंकि भारत के पास वो सब है जो बाकी देशों के पास नहीं। भारत के पास स्केल है, भरोसा है और संसाधन है। हमारे समुद्री तटों पर जो मोनाजाइट की रेत है, उसमें रेयर अर्थ का अथाह भंडार छिपा है। इसके अलावा हमारे पास बसनेसाइट और कई दुर्लभ खनिज भी हैं, जो इन चुंबकीय धातुओं को बनाने के लिए जरूरी होते हैं। पहले भारत सिर्फ इन धातुओं की खुदाई तक सीमित था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत अब उस खजाने को निकालने से आगे बढ़कर उसे रिफाइन और प्रोसेस करने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। भारत जानता है कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चीन ने जिस हथियार से दुनिया को बांध रखा है, भारत अब उसी हथियार से चीन को जवाब देने की तैयारी कर चुका है। यह सिर्फ एक इंडस्ट्रियल बदलाव नहीं बल्कि एक रणनीतिक क्रांति है, क्योंकि रेयर अर्थ का खेल सिर्फ मुनाफे का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। जिस देश के पास इसका नियंत्रण है, वही आने वाले समय का असली सुपर पावर होगा। भारत अब वैसा देश नहीं रहा जो खदान से माल निकालकर कच्चा रूप में बाहर भेज दे। अब भारत वो राष्ट्र बन रहा है जो उसी माल को तराशकर अपने रक्षा उद्योग में लगाएगा, अपने फाइटर जेट में जोड़ेगा और अपनी मिसाइलों को उसी से और घातक बनाएगा। आप सोच रहे होंगे, भारत ऐसा क्या करने जा रहा है जो ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील जैसे बड़े देश नहीं कर पाए?
तो जवाब है भारत की दूरदर्शिता और उसकी मैन्युफैक्चरिंग ताकत। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के पास खदानें तो हैं, लेकिन उनके पास इन धातुओं का उपयोग करने वाला उद्योग नहीं। उनके पास उतना बड़ा उत्पादन आधार नहीं है जहां वो इन रेयर अर्थ को इस्तेमाल कर सकें। लेकिन भारत इस मामले में सबसे आगे है। हमारे पास विशाल मैन्युफैक्चरिंग हब है, इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से बढ़ता बाजार है और सबसे अहम एक उभरता हुआ रक्षा उद्योग है। भारत अब सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं रहेगा। हम वो देश बनेंगे जो अपनी मिट्टी से निकले खनिजों को हथियारों में ढालेगा, फाइटर जेट्स में लगाएगा और अपनी ताकत से दुनिया को दिखाएगा कि नया युग किसका है। और यही वो मोड़ है जिसने चीन को डरा दिया है, क्योंकि जब भारत मैदान में उतरता है तो खेल बदल जाता है। भारत की योजना साफ है, रेयर अर्थ के इस साम्राज्य को लोकतांत्रिक नेटवर्क में बदलना। ऐसा नेटवर्क जहां चीन की जगह भारत सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरे। अमेरिका, जापान और यूरोप के देश अब भारत की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर चीन के एकाधिकार को तोड़ना है तो ये काम सिर्फ भारत कर सकता है। रिपोर्ट्स साफ कहती हैं कि भारत के पास वो भूवैज्ञानिक संपदा, वो इंडस्ट्रियल क्षमता और वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है जो इस खेल को हमेशा के लिए पलट सकती है। ये है भारत का समय और दुनिया अब मान चुकी है कि इस सदी का नया केंद्र एशिया में नहीं बल्कि भारत में जन्म ले रहा है। अब सवाल ये है कि भारत आखिर ऐसा कौन सा कदम उठा रहा है जिसने चीन को भीतर तक हिला दिया है। दोस्तों, भारत अब सिर्फ खनिज निकालने तक सीमित नहीं रहेगा। अब खेल प्रोसेसिंग और हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट के निर्माण का है और यहीं भारत चीन की सबसे बड़ी कमजोरी पर प्रहार करने जा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत सरकार ने इस क्षेत्र में एक बड़ा मिशन शुरू किया है। ये सिर्फ आर्थिक सुधार नहीं बल्कि एक रणनीतिक जवाब है। भारत ने ठान लिया है कि वो अब चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करके आत्मनिर्भर बनेगा। भारत का लक्ष्य साफ है, मेक इन इंडिया के तहत अब हम रेयर अर्थ से लेकर उसके चुंबकों तक सब कुछ खुद बनाएंगे। और दोस्तों, इस मिशन में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि भारत की निजी कंपनियां भी खुलकर मैदान में उतर चुकी हैं। एक बड़ी कंपनी सोनकॉमस्टार, जिसका नाम आपने इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जों में जरूर सुना होगा, अब देश में रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने की दिशा में बड़े स्तर पर काम कर रही है। ये वही क्षेत्र है जिसमें आज तक चीन का लगभग 100% कब्जा था। सोचिए, जिस चीज पर अब तक सिर्फ चीन का राज्य था, उसमें भारत ने अपने पहले कदम से ही उसकी नींव हिला दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ताकत तब सामने आती है जब सरकार और प्राइवेट सेक्टर साथ मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए आगे बढ़ें। और यही हो रहा है। भारत की सरकारी कंपनी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड ERL को आदेश मिला है कि वह अपनी रिफाइनिंग क्षमता कई गुना बढ़ाए। यही वो क्षेत्र है जिसमें चीन का 90% कब्जा है। अब भारत उसी किले की दीवार तोड़ने वाला है और इस जंग में भारत का असली ब्रह्मास्त्र है इसरो। जी हाँ, आपने सही सुना, वही इसरो जिसने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन से पूरी दुनिया को हैरान किया था, अब धरती पर चीन के खिलाफ एक नई तकनीकी जंग छेड़ने वाला है। अब आप सोचेंगे, अंतरिक्ष एजेंसी का काम रेयर अर्थ से क्या? तो दोस्तों, इसरो के पास वो हाई प्योरिटी सेपरेशन तकनीक है जो किसी भी धातु को शुद्धतम रूप में अलग कर सकती है। ये वही तकनीक है जो हमारे रॉकेट्स और सैटेलाइट्स में इस्तेमाल होने वाले सुपर प्योर एलॉयज के लिए विकसित की गई थी। अब यही टेक्नोलॉजी रेयर अर्थ के रिफाइनिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होगी। यानी जो काम चीन अब तक दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से करता था, वही तकनीक अब भारत के पास है। इसरो की मदद से भारत अब अपने रेयर अर्थ तत्वों को इतनी उच्च गुणवत्ता में शुद्ध करेगा कि वो सीधे मिसाइलों, फाइटर जेट्स और इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल हो सकें। यह वही क्षण है जब भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी को जमीन की जंग में बदल दिया है। आप जरा सोचिए, जब एक देश की अंतरिक्ष एजेंसी, उसकी सरकारी कंपनियां और उसका प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलकर किसी उद्योग में उतर जाएं, तो उस ताकत को कौन रोक सकता है? यही वो पल है जिससे चीन सबसे ज्यादा डरता है। भारत की ये तैयारी सिर्फ इंडस्ट्रियल नहीं बल्कि सामरिक है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। सरकार अब रेयर अर्थ सेक्टर में वित्तीय प्रोत्साहन योजनाएं, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम्स ला रही है ताकि देश में और कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश करें। हर कदम पर ये साफ दिख रहा है कि भारत ने अब इस क्षेत्र को स्ट्रेटेजिक सेक्टर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है, ठीक उसी तरह जैसे रक्षा या परमाणु क्षेत्र को किया जाता है। इस कदम का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया अब इस नए बदलाव को एक उम्मीद के रूप में देख रही है। अमेरिका, जापान और यूरोप के देश जो अब तक चीन के एकाधिकार से परेशान थे, अब भारत के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। ये वही लोकतांत्रिक रेयर अर्थ नेटवर्क है जिसके तहत ये देश मिलकर चीन के दबदबे को तोड़ेंगे। इस नेटवर्क में 4 मुख्य देश होंगे: अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत।
ऑस्ट्रेलिया खुदाई करेगा, जापान और अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी और पूंजी देंगे और भारत बनेगा इस सप्लाई चेन का प्रमुख स्तंभ जो कच्चे माल को रिफाइन करेगा, उसे हाई परफॉर्मेंस चुंबकों में बदलेगा और फिर उन्हीं से फाइटर जेट, मिसाइल और हाईटेक इंडस्ट्रीज को ताकत देगा। भारत अकेला ऐसा देश है जिसके पास इस पूरी प्रक्रिया की हर कड़ी खुद के भीतर मौजूद है। खनन के लिए संसाधन है, रिफाइनिंग के लिए टेक्नोलॉजी है, उद्योग के लिए विशाल मैन्युफैक्चरिंग बेस है और नेतृत्व के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति है। अब समझिए क्यों दुनिया भारत पर दांव लगा रही है। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है। हमारे पास इसरो की हाईटेक शुद्धिकरण तकनीक है। हमारे पास IREL जैसी सरकारी कंपनियां हैं जो सीधे उत्पादन पर काम कर रही हैं और हमारे पास सन कॉमस्टार जैसी निजी कंपनियां हैं जो इन धातुओं को देश के रक्षा और औद्योगिक सेक्टर में बदलने की दिशा में अग्रसर हैं। यही वो कारण है जिससे चीन का रेयर अर्थ साम्राज्य अब टूटने के कगार पर है। चीन को अब ये एहसास हो गया है कि जिस खजाने के दम पर उसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखा था वो अब उसकी उंगलियों से फिसल रहा है और भारत की इस रणनीति में सबसे बड़ा हथियार है विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। जहां चीन व्यापार को दबाव का हथियार बनाता है वहीं भारत सहयोग की नीति पर चलता है। यही अंतर दुनिया को भारत की तरफ खींच रहा है। भारत के नेतृत्व में बन रहा ये लोकतांत्रिक नेटवर्क अब सिर्फ एक इंडस्ट्रियल गठबंधन नहीं रहेगा बल्कि ये नया आर्थिक गठबंधन होगा जो आने वाले दशकों तक ग्लोबल पावर बैलेंस तय करेगा। अब आप कल्पना कीजिए, भारत, अमेरिका और जापान साथ खड़े हैं। उनके सामने चीन अकेला है। भारत के पास कच्चा माल और उत्पादन शक्ति है, अमेरिका के पास पूंजी है, जापान के पास टेक्नोलॉजी है। ये तीनों जब एकजुट होंगे तो चीन की 90% रिफाइनिंग का साम्राज्य पल भर में ढह जाएगा। और दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बनती जा रही है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत पहले ही कई देशों के साथ करार की प्रक्रिया में है। फ्रांस, दक्षिण कोरिया और जर्मनी जैसे देश भी अब भारत के साथ साझेदारी की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं ताकि चीन के विकल्प के रूप में भारत उभरे। अब वक्त आ गया है जब चीन को समझना होगा कि भारत अब वही पुराना साइलेंट ऑब्जर्वर नहीं रहा। यह नया भारत है जो न सिर्फ युद्ध भूमि में बल्कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी अपने दुश्मनों को मात देने की क्षमता रखता है। भारत की इस यात्रा में अब पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल नहीं। अब मिशन साफ है, चीन की तकनीकी बादशाहत को खत्म करके भारत को इस सदी का नया इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाना। और दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है क्योंकि भारत का अगला कदम इतना बड़ा है कि वो चीन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। और दोस्तों, यही है भारत की वो कहानी जो अब इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। चीन जिसने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था, अब उसी की जकड़ भारत तोड़ने जा रहा है। आने वाले समय में जब पूरी दुनिया भारत के रेयर अर्थ नेटवर्क पर निर्भर होगी तब हर भारतीय को गर्व होगा कि उसने इस बदलाव को अपनी आंखों से देखा है। तो अगर आपको भी लगता है कि अब चीन का युग खत्म और भारत का स्वर्ण युग शुरू हो चुका है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भारत की इस नई शक्ति से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।